बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबित मसूर की दाल। साबित मसूर की दाल बनाने के लिए सिंपल हमने दाल ले ली है। दाल जो है कम से कम 2 से 3 घंटे मांगते हैं, ताकि सिर्फ इसे हम भिगो के रखें। तो इसे मैंने भिगो के रखा था, ये जो है 2 से 3 घंटे हो चुके थे। इसके बाद इसमें हमें चाहिए लहसुन। लहसुन तो फिलहाल मैंने एक पूरी गड्डी ली, लेकिन इसमें से कम 8 से 10 जवे डालेंगे, क्योंकि प्याज नहीं डलेगा तो इसका ओरिजिनल टेस्ट जो वो लहसुन से आता है। तो हमने लहसुन के जवे ले लेने। 2 अदद मैंने टमाटर लिए, उसको सिर्फ सेंटर से कटिंग कर ली थी। साबित ही हम यूज़ करेंगे। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची हमने लिए। मसाले जो है इसमें बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, अगर आप इस तरह से बनाएं जिस तरह से अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वीडियो। नमक जो वो 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्ची जो वो 2 चम्मच के करीब लिया, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल गोल मिर्ची जो कुटी हुई थी उसे मैंने आधा चम्मच लिया, और आधा चम्मच हमने लिया है ज़ीरा। तो साबुत मसूर की दाल बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम दाल को बॉयल होने के लिए रखते हैं। इस दाल को हमेशा जब आपने घर में बनाया होगा देखा होगा कि ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए हम तो आधा गिलास पानी जो है जितना हम डालते हैं उससे आधा गिलास ज़्यादा रखेंगे। यानी कि अगर हम 2 गिलास पानी लेते तो अब मैं इसमें 2.5 गिलास के करीब पानी रखूंगी, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो फ्रेंड्स, दाल जो है हम कुकर प्रेशर में बनाएंगे, क्योंकि ये जो है आसानी से नहीं गलता। तो अब जो है सबसे पहले पानी मैंने ले लिया 2.5 गिलास के करीब, इसमें हम डाल देंगे दाल। पानी जो हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हमने दाल जो है इसके अंदर ऐड करना है। ठंडे पानी में नहीं ऐड करना है, और दाल जो है पहले ही धो लेना है। अगर हम पहले धो के उसी बाद में अगर धोएंगे तो ठंडा पानी उसको लगेगा, और फिर ये दाल गलेगी नहीं आसानी से। तो इसलिए पहले ही धो के साफ पानी में इसको भिगो के रखना है, ताकि फिर सिर्फ दाल डाली जाए इसमें। तो सबसे पहले हमने दाल डाल दिया था, दाल के साथ ही हम डाल देंगे नमक। इसी के साथ हम लाल मिर्ची भी डाल देंगे। लाल मिर्ची जो नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं वो वाली डालनी है, लेकिन जो कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने ली थी उसे हमने नहीं डालना, उसे हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ जाएगा हल्दी पाउडर। सिर्फ ज़ीरा और लाल कुटी हुई मिर्ची जो थी, इन दो चीज़ों को हमने इसमें ऐड नहीं करना। इसी के साथ डालेंगे टमाटर। टमाटर जो इस तरह से साबित ही डालेंगे, सिर्फ सेंटर से 2 करना है। अब जो इसे कम से कम हमारे यहाँ जो ये होगा, इसे प्रेशर कुकर में 20 से 25 मिनट लगेंगे, ताकि दाल गल जाए। तो आप अपने हिसाब से रखना, ये ना हो कि पानी कम हो जाए और खुश्क हो जाए या जलने लगे। तो इसलिए अब जो इसे अपने अंदाजे से आप कुकर प्रेशर में रखें। तो अब जो मैं इसे 20 से 25 मिनट रखूँगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो दाल रखी थी 20 से 25 मिनट के लिए, वो जो है ऑलरेडी हम टाइम भी पूरा हो गया था और दाल भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब जो इसमें टमाटर के पीस हमने डाले थे, इसे हम सिंपली इस तरह से निकाल के अलग कर देंगे। इसे अब हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो वो दाल में चला गया। तो इसे हम साबित इसी तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि दाल जो है वो अच्छे से गल गई है। लहसुन जो मैंने लिए थे उसके मैंने कहा कि थोड़ी सी ज़्यादा लेने, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो लहसुन की जगह जो उसे हम अभी कूट लेंगे। इसके बाद सब्ज़ मिर्ची ली थी, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची भी लहसुन के साथ हम कूट लेंगे। थोड़ी सी हमने ज़्यादा ली है, क्योंकि ये दाल जो थोड़ी सी स्पाइसी मज़ा करती है, थोड़ी सी मिर्चों वाली। तो इस तरह से हम मिर्ची और लहसुन जो है उसे हम पीस लेंगे अच्छे से, और उसके बाद सब्ज़ धनिया लिया। अब जो है हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए जो है सबसे पहले हम घी गर्म होने के लिए रखते हैं, या ऑयल। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले तड़के तैयार करने के लिए जो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद जो हमने सब्ज़ मिर्ची और लहसुन लिया था उसको हमने इस तरह से अच्छे से कूट के इसे इस तरह से पेस्ट बना लिया। इसे बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे, ताकि लहसुन का जो थोड़ा सा कच्चा टेस्ट इसका आए, और इसकी खुशबू जो वो भी फिर सालन में रह जाती है। तो इसलिए इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसे फ्राई करना है। इसी के साथ हम ज़ीरा भी डाल देंगे। लहसुन जो है वो हल्का सा पकना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें से कलर जो वो चेंज नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा कलर इसका रहने देना है। लहसुन का कलर देख सकते हैं, इतना काफ़ी है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची जो कुटी हुई हमने ली थी, और इसी के साथ सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया।
मिर्चों को भी 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं बना, इसे जो भूनना नहीं। तो दाल जो है वो तैयार हो गई थी, इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा नहीं करना। अब जो हमने तड़का बनाया था उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप यकीन करें कि इतनी जल्दी बनता है और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। इसके साथ मैंने चावल भी तैयार किए, वाइट वाले चावल सादे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने जो दाल तैयार की है कितने ज़बरदस्त कलर के साथ, और लहसुन का और मिर्चों का तड़का दिया तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। इसी तरह मैंने वाइट चावल जो वो भी तैयार किए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।